फॉरेन लैंग्वेज कोर्स वर्सेस एमबीए, कौन सा कोर्स करना ज्यादा यूजफुल है 2025 में। तो इस वीडियो में हम कंपैरिजन करेंगे इन दोनों कोर्सेज का कि अगर कोई पर्सन फॉरेन लैंग्वेज या एमबीए इन दोनों में से कोई एक कोर्स करना चाहता है तो किस बेसिस पर उसको डिसाइड करना चाहिए कि मुझे कौन सा कोर्स करना है। तो हम यहाँ पर बात करेंगे इन्वेस्टमेंट की कि कितना इन्वेस्टमेंट जाता है इन दोनों कोर्सेज को करने में, कितना टाइम लगेगा, कितना सैलरी पोटेंशियल है, जॉब अपॉर्चुनिटीज कितनी है, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट कि 2025 में या अपकमिंग ईयर्स में क्या सबसे ज्यादा रेलेवेंट होने वाला है। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत जरूरी है जो एक डिग्री कोर्स करना चाहते हैं या वो लोग जो सोच रहे हैं फॉरेन लैंग्वेज सीखने का। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक शॉर्ट मैसेज आप सभी के लिए, अगर आप फ्रेंच सीखे उसमें अपना करियर बिल्ड करना चाहते हैं एक मल्टीनेशनल कंपनी में या एम्बेसी में या एजुकेशन सेक्टर में या फ्रीलांसिंग में, देन आप हमें मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पर। हमारे व्हाट्सएप नंबर का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सो वी प्रोवाइड सर्टिफाइड कोर्सेज इन फ्रेंच। इसके अलावा अगर आप ऑलरेडी एक लैंग्वेज सीख रहे हो जैसे फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, चाइनीज, जापानीज, जो भी लैंग्वेज, और अगेन आपका पर्पस है जॉब लगाना जल्दी से एक मल्टीनेशनल कंपनी में, एम्बेसी में, फ्रीलांसिंग में, जो भी आपका पर्पस है वो अगर आप जल्दी अचीव करना चाहते हो तो हमारा एक दूसरा प्रोग्राम है लैंग्वेज टू करियर ब्लूप्रिंट प्रोग्राम, जिस प्रोग्राम का पार्ट हर एक लैंग्वेज लर्नर को बनना चाहिए जो पर्सन जल्दी जॉब लगाना चाहता है और अपने करियर में सक्सेस चाहता है लैंग्वेज के थ्रू। तो अगेन आप हमें सेम नंबर पर उसके लिए भी मैसेज कर सकते हो। तो सबसे पहले इन्वेस्टमेंट का कंपैरिजन करते हैं कि कितना इन्वेस्ट करना पड़ता है हमें अगर हम दोनों कोर्सेज को करते हैं। तो अगर हम एमबीए की बात करें तो 2 साल की अगर आप एमबीए कहीं से भी करते हो, किसी भी एवरेज कॉलेज से अगर आप एक एमबीए करते हो आज के टाइम में भी, तो आपका कितना इन्वेस्टमेंट लगता है। तो आप मान के चलो कि 5 से 7 लाख के बीच में आपका इन्वेस्टमेंट आता है अगर आप किसी एवरेज कॉलेज से कर रहे हो एमबीए, जिसमें आपका स्टडी मटेरियल हो गया या ट्रैवलिंग के भी आपके एक्सपेंसेस होते हैं जाने के वहां पर। तो कुल मिला के आप 5 से 7 लाख के बीच में मान सकते हो आज के टाइम में। अगर हम फॉरेन लैंग्वेज की बात करें तो इसमें आपको कितना इन्वेस्ट करना पड़ता है ये हम जानते हैं। तो अगर आपको एक जॉब चाहिए एक मल्टीनेशनल कंपनी में तो वो B1 लेवल करने के बाद लग जाती है, और अच्छी जॉब चाहिए यानी कि ज्यादा अच्छे सैलरी पैकेज पे चाहिए तो उसके लिए B2 लेवल कर लो। ठीक है, तो आप A1 से B2 लेवल अगर आप किसी भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से करते हो तो उसमें आपका कितनी इन्वेस्टमेंट लगता है, मान के चलिए कि 60 से 70 हज़ार। 60 से 70 हज़ार में आपका A1 से B2 लेवल हो जाता है, इंक्लूडिंग स्टडी मटेरियल। प्लस आजकल कई सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूशन ऑनलाइन क्लासेस भी देते हैं, जैसे हम खुद ऑनलाइन क्लासेस देते हैं तो वो भी एक्सपेंस बचता है। तो 60 से 70 हज़ार मैक्सिमम आप मान सकते हो A1 से B2 तक। ये हो गया इन्वेस्टमेंट। एक तरफ है 5 से 7 लाख के बीच में इन्वेस्टमेंट, एक तरफ है आपका 60 से 70 हज़ार का इन्वेस्टमेंट। अब बात करते हैं टाइम की कि टाइम कितना लगता है दोनों कोर्सेज को करने में, यानी कि कितनी जल्दी आपकी जॉब लग सकती है। एमबीए की बात करते हैं। एमबीए की अगर हम बात करें तो वैसे तो एमबीए 2 साल की होती है, प्लस कई सारे स्टूडेंट हैं जो पहले कैट की प्रिपरेशन करेंगे या किसी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं ताकि उनको एक अच्छा एमबीए कॉलेज मिले। तो 2 साल की एमबीए वो, प्लस 1 साल उनको कंपटीशन करते हुए निकल जाता है, 3 साल तो वो निकल गए। प्लस एमबीए एक पर्सन ग्रेजुएशन के बाद भी कर सकता है, यानी कि पहले आपको ग्रेजुएट होना पड़ेगा, तो 3 साल वो गए प्लस 2-3 साल यहाँ लगा लो, तो कम से कम किसी पर्सन को 5 से 6 साल लग जाएगा 12th क्लास करने के बाद, तब जाके वो एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करने लायक होगा। अब बात करते हैं फॉरेन लैंग्वेज में टाइमिंग की कि इसमें कितना समय लगता है एक जॉब लगने, इस कोर्स को करने में प्लस जॉब लगने में। एक 12th पास आउट भी फॉरेन लैंग्वेज कोर्स कर सकता है किसी भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से। 12th पास आउट तक है, मतलब आप चाहो तो स्कूल में भी कर सकते हो, आजकल तो लोग स्कूल में भी लैंग्वेज लोग सीखते हैं। तो सपोज अगर आपने 12th के बाद ही एक फॉरेन लैंग्वेज सीखा तो A1 से B2 तक जाने में आपको कितना समय लग जाएगा, मैक्सिमम 1.5 साल। मतलब 1.5 साल, कुछ लोग थोड़ा और ज्यादा समय ले लेते हैं लेकिन आप 1.5 साल लेके चल सकते हो कि 1.5 साल में एक पर्सन B2 लेवल क्लियर कर सकता है किसी भी फॉरेन लैंग्वेज में। तो एमबीए करने में देखा जाए तो पहले आप ग्रेजुएशन करोगे 3 साल, फिर आप प्रिपरेशन करोगे किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, उसमें आपका 1 साल जाएगा, फिर 2 साल की एमबीए। तो ये पूरा प्रोसेस कम से कम 6 साल का है। वही कोई दूसरा पर्सन फॉरेन लैंग्वेज अगर सीखना चाहता है तो वो 12th के बाद ही सीख सकता है और 1.5 साल में वो जॉब के लिए आ सकता है। तो एमबीए वाले को कम से कम 6 साल वेट करना पड़ेगा 12th के बाद जॉब लगाने के लिए। और एक 12th पास आउट जो सिर्फ फॉरेन लैंग्वेज सीख रहा है, जो एक अभी एक फॉरेन लैंग्वेज सीखता है, उसको 1.5 साल लगेगा एक किसी भी जॉब में जाने के लिए। अब बात करते हैं जॉब अपॉर्चुनिटीज की कि जॉब अपॉर्चुनिटीज कहां पर ज्यादा है। तो इसमें नो डाउट अगर कोई पर्सन एमबीए करता है तो उसके पास जॉब अपॉर्चुनिटीज ज्यादा है। फॉरेन लैंग्वेज में शायद इतनी जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं होंगी जितनी एक एमबीए करने के बाद आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि ठीक है एमबीए का पढ़ना थोड़ा भारी है। लेकिन अब बात करते हैं इनकम पोटेंशियल की कि सैलरी पैकेज क्या होता है। ठीक है, तो एक पर्सन जो एमबीए करता है
किसी भी एवरेज कॉलेज से, तो उसका इनिशियली कितना सैलरी पैकेज होता है? कम से कम आप ये मान लो 2 से 4 लाख के बीच में, या मान लो 5 लाख के बीच में उसका सैलरी पैकेज होता है, जहां पर उसने इतना इन्वेस्टमेंट किया, इतना समय का, पैसे का, तब जाके उसकी जो इनिशियल सैलरी होती है वो 2 से 4 लाख के सैलरी पैकेज के रैकेट में होती है, या मान लो 5 लाख तक होती है इनिशियली। अगर हम फॉरेन लैंग्वेज की बात करें तो फॉरेन लैंग्वेज में भी सेम होती है कि आप 2 लाख से लेके 4 लाख के सैलरी पैकेज की ब्रैकेट में आपको सैलरी पैकेज मिल जाता है किसी भी कंपनी में। अब 12 लाख के सैलरी पैकेज पर पहुंचने में कितना टाइम लगता है? जैसे एक एमबीए पर्सन अगर 4 से 5 साल काम करेगा और अलग अलग कंपनीज में स्विच करेगा, तब जाके हो सकता है उसका इतना सैलरी पैकेज हो जाए कि 12 लाख तक वो पहुंचे। सेम यहाँ पर एक फॉरेन लैंग्वेज में भी है। एक पर्सन अगर 4-5 साल जॉब कर ले और वो अलग अलग कंपनीज में स्विच करे, तो उसका भी सैलरी पैकेज सेम पहुंच जाता है। अब अगर 12 लाख के सैलरी पैकेज से ऊपर बढ़ना है उन दोनों लोगों को, कि एक पर्सन एमबीए कर रहा है, दूसरा पर्सन फॉरेन लैंग्वेज सीख रहा है, इनको अगर 12 लाख के पैकेज को क्रॉस करना है, उसके लिए इन्हें कुछ और भी करना पड़ेगा, कुछ और स्किल्स भी एक्वायर करनी पड़ेंगी। ऐसा नहीं है कि जिसने एमबीए कर लिया है तो उसको अब कुछ करने की जरूरत नहीं है और उसका सैलरी पैकेज बढ़ता रहेगा। आज वो टाइम नहीं है। आज तो क्या बहुत पहले से ही ऐसा हो चुका है, क्योंकि मेरी ही फैमिली में, मेरे ही जानने वालों में मैंने इतने लोग देखे हैं जिन्होंने बीटेक किया इंजीनियरिंग, या जिन्होंने एमबीए किया, उसके बाद भी उन्होंने कुछ और शॉर्ट टर्म कोर्सेज किए, कुछ और स्किल सीखी, तब जाके उनकी जॉब लगी ठीक ठाक, तब जाके उनका सैलरी पैकेज बढ़ा। तो आज तो बल्कि और ज्यादा हालत खराब है कि आपको कुछ ना कुछ और करना ही पड़ेगा, क्योंकि डिग्री आज के टाइम में इतनी रेलेवेंट नहीं है। फॉरेन लैंग्वेज में भी आप 12 लाख तक पहुंच गए, तो उसके बाद अगर आपको और आगे बढ़ना है तो आपको और कुछ ना कुछ शॉर्ट टर्म कोर्सेज करने होंगे। जैसे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का कोर्स कर लिया। ऐसे बहुत सारे लैंग्वेज एक्सपर्ट्स हैं जिनके साथ मेरी बात हुई है और उन्होंने कुछ ना कुछ शॉर्ट टर्म कोर्सेज किए हैं या कुछ ना कुछ स्किल सीखी है, जिसकी वजह से उनका सैलरी पैकेज और बढ़ गया। तो अगर कोई पर्सन एमबीए भी करता है तो उसको भी कुछ ना कुछ और अपने आप को अपस्किल करना पड़ेगा, अपडेट करते रहना होगा ज्यादा सैलरी पैकेज के लिए। अब बात करते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट कि 2025 में क्या ज्यादा रिलेवेंट है, एमबीए की डिग्री या एक फॉरेन लैंग्वेज की नॉलेज, या इवन अपकमिंग ईयर्स में भी। तो अगर हम डिग्रीज की बात करें तो मैंने आपको पहले भी बताया, आज के टाइम में डिग्रीज की जो वैल्यू है वो इतनी नहीं है। आज के टाइम में तो क्या बहुत पहले ही, जो मैंने आपको बताया कि खुद मैं अपनी फैमिलीज में, अपने नोन में देख रहा हूँ कि लोगों ने डिग्री ले ली, उसके बावजूद भी उनको अलग कोर्सेज करने पड़ रहे हैं। हाँ, या तो आप किसी अच्छे कॉलेज से कुछ कर रहे हो, अच्छे कॉलेज से एमबीए कर रहे हो, अच्छे कॉलेज से आप बीटेक इंजीनियरिंग कर रहे हो, तो आपकी जॉब ठीक ठाक लग सकती है, बट अगेन एक नॉर्मल सैलरी पैकेज पे ही लगती है। बट मेजोरिटी ऑफ लोग अच्छे कॉलेज तक नहीं पहुंच पाते हैं, वो बहुत एवरेज कॉलेज से ही बीटेक या एमबीए करते हैं, राइट। और आप देख रहे होंगे कि जो लोग बड़े बड़े आईआईटी से भी निकल रहे हैं, उनकी भी कोई ज्यादा खास सैलरी पैकेज उनको नहीं मिल रहा है, या उनकी जल्दी जॉब नहीं लग रही है। भाई अगर हम फॉरेन लैंग्वेज की बात करें तो फॉरेन लैंग्वेज मींस क्या, कि आप कम्युनिकेट कर पा रहे हो किसी पर्सन से उसकी नेटिव लैंग्वेज में। ये जो कम्युनिकेशन है, जो हमेशा हम कहते हैं कि कम्युनिकेशन इज टू पावरफुल, कम्युनिकेशन स्टार्ट्स विद द लैंग्वेज। जैसे अभी हमें इंग्लिश आती है, इसलिए इंडियंस को कितना फायदा मिलता है, हमारे यहाँ पर नंबर ऑफ इंग्लिश स्पीकर्स ज्यादा है, इस वजह से पीपीओस हमारे यहाँ पर है, कई सारे जॉब अपॉर्चुनिटीज हमारे यहाँ पर है, हमें अब्रॉड जाने के लिए इजीली मौके मिल जाते हैं। क्यों? सिर्फ एक इंग्लिश आने की वजह से। जस्ट इमेजिन अगर एक दूसरी फॉरेन लैंग्वेज भी हमें आती है तो कितना बेनिफिट हमें मिल सकता है। तो इसलिए ये जो स्किल है लैंग्वेज आने की, जो आज जिसके थ्रू आप कम्युनिकेट कर पाते हो नेटिव स्पीकर से, ये पहले भी रेलेवेंट थी, आज भी रेलेवेंट है और आगे भी रेलेवेंट होने ही वाली है। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं आपसे पूछूंगा, जो मैं आपको नहीं बताऊंगा कि कौन सा कोर्स करना ज्यादा यूजफुल है अपने आप में, और आप ये किस बेस पे डिसाइड करोगे? ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेस्टमेंट भी किसका, पैसे का, टाइम का, प्लस सैलरी पोटेंशियल। ऑन दिस बेसिस आप मुझे खुद बताना कमेंट में कि क्या कोर्स करना ज्यादा बेहतर है, ठीक है। एमबीए की हमने अगर बात करी तो अगर आप नॉर्मल एमबीए करने जाते हो तो 2 साल की एमबीए होती है, प्लस एक इंसान 1 साल कम से कम प्रिपरेशन करेगा किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, तो 3 साल तो मान के चलो, ठीक है। फॉरेन लैंग्वेज में 1.5 साल में आपका B2 लेवल हो जाता है। अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करें, पैसे की, एमबीए करने में आराम से 7 लाख रुपए खर्चा मान के चलो आज के टाइम में। और अगर हम फॉरेन लैंग्वेज की बात करें तो B2 लेवल तक जाने में आपको 70,000 रुपए लग जाएगा मैक्सिमम, ठीक है। एक तरफ 7 लाख, एक तरफ 70,000। प्लस सैलरी पोटेंशियल की बात करें तो एक एमबीए पर्सन को मैंने बताया कि 4-5 साल के एक्सपीरियंस के बाद, 3-4 कंपनीज चेंज करने के बाद भी वो पर्सन 12-14 लाख तक पहुंच जाएगा, 15 लाख तक पहुंच जाएगा मैक्स। सेम फॉरेन लैंग्वेज में भी वही हो रहा है। एक पर्सन 4-5 साल का एक्सपीरियंस लेके 3-4 कंपनी को स्विच करेगा तो उसका भी जो सैलरी पैकेज है वो भी वहां तक पहुंच जाएगा। आगे ग्रो करने के लिए दोनों को ही कुछ ना कुछ और अपने आप को अपस्किल करते रहना होगा, कुछ ना कुछ नए कोर्स करने पड़ेंगे, एक नई स्किल सीखनी ही पड़ेगी। इसमें एक और फैक्टर है जो देखना आपको बहुत जरूरी है, वो है कंपटीशन का। अगर एक कंपनी में मान लो 100
लोगों की जरूरत है, 100 MBAs की जरूरत है, तो वहां पर कितनी एप्लीकेशन आएंगी आप खुद बताइए? कम से कम हजारों एप्लीकेशन आएंगी, लेकिन जॉब्स है केवल 100। वहीं अगर एक कंपनी में 20 मान लो फॉरेन लैंग्वेज एक्सपर्ट्स की जरूरत है, तो वहां पर कितनी एप्लीकेशन आ जाएंगी? हार्डली 50-60, ये हो सकता है उतनी भी ना आए। तो ये भी फैक्टर आपको देखना है, और आप खुद मुझे बताइए कि आपके हिसाब से कौन सा कोर्स ज्यादा करना बेहतर है। बट अगर आप मेरे से पूछोगे कि कौन सा कोर्स करना ज्यादा बेहतर है, तो मैं ये आपको डायरेक्टली नहीं बता सकता, लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि देखो MBA की भी वर्थ है। तो इसमें जो सबसे अच्छा जो डिसीजन हो सकता है ना मेरे हिसाब से, वो होगा अगर कोई पर्सन सब वाकई में MBA करना चाहता है प्लस फॉरेन लैंग्वेज भी सीखना चाहता है, तो आई वुड सजेस्ट कि दोनों करें, क्योंकि MBA प्लस एक फॉरेन लैंग्वेज की नॉलेज जो उसको ग्रोथ देगी ना, वो नेक्स्ट लेवल की ग्रोथ होगी, नेक्स्ट लेवल की ग्रोथ। सो मेरे हिसाब से बेस्ट ऑप्शन है कि एक पर्सन अगर MBA को अपनी फॉरेन लैंग्वेज से मिला दे, या कोई पर्सन सपोज BTech कर रहा है, इंजीनियरिंग कर रहा है, या कोई CA कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, IT कंपनी में जा रहा है, उसको एक बार फॉरेन लैंग्वेज के साथ में कनेक्ट कर दे, तो उसको जो ग्रोथ मिलेगी वो नेक्स्ट लेवल की मिलेगी। और उसका एग्जाम्पल मैं खुद देख चुका हूँ। कई सारे लैंग्वेज एक्सपर्ट्स हैं जिनको मैंने इन्वाइट किया अपने चैनल पे, उन्होंने सबने, कई सारे लोग ने और भी कुछ कोर्सेज किए हैं। आज जो उनको ग्रोथ है उनकी सैलरी पैकेज में, या उनको अपॉर्चुनिटीज जो मिल रही है बाहर जाने की, वो बहुत ज्यादा अलग लेवल की है। अब आप प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि आपके क्या विचार हैं इसके ऊपर, कौन सा कोर्स करना ज्यादा यूजफुल है। और हाँ, एट द एंड अगर आप फ्रेंच सीखना चाहते हैं तो प्लीज हमें मैसेज करिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे लिंक दिया हुआ व्हाट्सएप नंबर का, और लैंग्वेज टू करियर ब्लूप्रिंट प्रोग्राम के लिए भी आप हमें मैसेज कर सकते हैं सेम नंबर पर।